बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि कल बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी जो है वो मनाई जाएगी, और इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी को 27 दिसंबर को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दे दी है। इससे कबल हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हर सूरत अपनी माँ की बरसी मनाऊंगा, मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता, और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर मैं मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चलें कि कल हमारी जो क्रिसमस बिरादरी है, मसीह बिरादरान हमारे, वो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ तक़रीबात जो हैं कैथीड्रल चर्चेज़ में इनका आगाज़ हो जाएगा। आज रात से ही इनका आगाज़ हो जाएगा, और कराची में जहाँ जहाँ चर्च मौजूद हैं वहाँ बाकायदा स्पेशल मासेस का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा कल यानी 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह जो है वो भी, यानी जो कायद-ए-आज़म डे है वो भी मनाया जाएगा। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पाक सरज़मीन पार्टी के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इस्लाम हमें तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के एहतराम का दर्स देता है। हमारे झंडे में सब्ज़ के साथ सफ़ेद रंग अक़लियतों की तर्जुमानी करता है। मसीही बिरादरी कल अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मनाएगी, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि गिरजाघरों में बरक़ी कुमकुमों और क्रिसमस ट्री की बहार मसीही बिरादरी ने गली मोहल्लों और इबादत गाहों को सजा दिया है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाक सरज़मीन पार्टी डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप? जी आ रही है, इतनी क्लियर नहीं है जी। मुझे बताइएगा, पाक सरज़मीन पार्टी के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया, क्या कहती हैं आप? क्योंकि पाक सरज़मीन पार्टी जो है वो एक रिलीजियस हार्मनी पे जो है बिलीव करती है, और इस रिलीजियस हार्मनी को लेके क्रिसमस का जो प्रोग्राम था उसका बिल्कुल इनेकाद किया गया। बल्कि इसके अलावा हिंदू त्यौहार जब भी होते हैं, इनकी दिवाली होती है या जो भी प्रोग्राम होते हैं, उन तमाम को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का ये जो खित्ता जो बना है, ये इसीलिए बना है कि इसमें हर शख्स को आज़ादी हो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल, और इस हवाले से जो तकरीबात की जा रही हैं उसमें आपकी पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत भी देखने में आई है। साथ ही साथ यहाँ ये भी हम जानना चाहेंगे कि कल कुछ बयानात भी आए मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से। इसके अलावा अदालत के बाहर भी उन्होंने मीडिया टॉक की। ये जो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लोग आपकी पार्टी में आते हैं, कुछ लोग वहाँ जाने का दावा करते हैं, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? देखिए, पार्टीज में आना, पार्टीज को छोड़ के जाना, ये तो देखिए एक प्रैक्टिस रही है, और अगर कोई हमारी पार्टी में आता है तो हम बिल्कुल उनको वेलकम करते हैं। और अगर कोई पार्टी छोड़ के जाना चाहता है, हो सकता है वो हमारे नजरियात से इख्तलाफ करता है, तो ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही हैज द राइट कि किसी पार्टी को सेलेक्ट करे, उसमें जाए या उसको छोड़े। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो नजरियाती कारकुन हैं वो कहीं भी नहीं जाते। जिनको जो नजरिए को समझ के आए हुए होते हैं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, वो उस पार्टी को फिर छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं उनसे फ़ौरन ही लाताल्लुक़ी का इजहार कर लेना, क्या कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई आपसे, यानी आपकी पार्टी चेयरमैन से पूछता भी है कि कुछ लोग रैली में शरीक हुए या वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जा रहे हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब साफ कहते हैं कि उनका तो हमसे कोई ताल्लुक़ है ही नहीं? देखिए, जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं तो अब जाहिर बात है कि वो अगर माजी में हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं तो बिल्कुल उस वक्त उनकी रिस्पेक्ट कर आंखों पे, आज भी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है। लेकिन लाताल्लुकी का इजहार इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं ना, तो उनके किसी भी किरदार के या कोई भी जो वो एक्ट कर रहे हैं उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। और अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है, ही इज फ्री टू गो टू एनीवेयर, किसी भी पार्टी में जाए या किसी की तकरीब में जाए, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है।
डॉक्टर साहब भाई बताइएगा कि आप समझती हैं कि अब जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं, पहले तो यही कहा जा रहा है कि इनका इनेकाद मुश्किल नज़र आ रहा है इन हालात में, फ़ंड्स की कमी की सूरत हाल और बाकी तमाम चीज़ें। आप लोगों की बहैसियत पार्टी पाक सरज़मीन पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारी है? ग्रास रूट लेवल पे जाना, इलाकों में जाना, क्या कहती हैं आप? ये सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है जिनका आप ये बात कह रहे हैं कि इनेकाद जो है बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए डेमोक्रेसी तब तक स्ट्रांग नहीं होगी जब तक कि इसका जो थर्ड टियर है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जब तक ये स्ट्रांग ना हो, एम्पावर्ड ना हो। और अगर ये अब नहीं इलेक्शन होंगे तो फिर वही बात होगी कि कराची बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा। एक पाक सरज़मीन पार्टी इस चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करती है कि एक एम्पावर्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप ये कह रहे हैं कि तैयारियों की बात है, तो तैयारी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हर जगह ग्रास रूट लेवल पे मुस्तफा कमाल साहब खुद जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनका काम भी सामने है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। तो पार्टी तो काम कर रही है और बाकी जो है जो जीत है या हार है ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और बिल्कुल इस बात तो लोग देखेंगे कि जो जिन लोगों ने काम किया है माजी में, क्योंकि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी सामने खुल के आ गई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आपको पता है कि माजी में जिस तरह का एक रहा है उनका तरीका कार, और अभी भी चूंकि वफाक में वो मौजूद है गवर्नमेंट में, उसके बावजूद भी वो कोई काम नहीं कर रहे। उनके किसी इलाके में उनकी एक्सेस नहीं है। पीटीआई को देखिए, उनकी कोई एक्सेस नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो बात करते हैं वो सूबे में यहाँ मौजूद है, लेकिन सूबे का जो हाल है, तो इन तमाम सिनेरियो में अब यही लगता है कि मुस्तफा कमाल जो है ही इज द राइट पर्सन जो कि आके इन तमाम मसलों को हल करेंगे। डॉक्टर साहब एक जानब आप ये कह रही हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो एम्पावर्ड नहीं है, दूसरी जानब आप कह रही हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपको काम करती हुई नहीं नज़र आ रही। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स ही हो जाते हैं। आप समझती हैं कि जो इस वक्त का जो बल्दियाती निज़ाम है वो इतना ताकतवर है कि वो लोगों को कुछ डिलीवर कर सकता है, या आप समझती हैं कि काम ही नहीं किया जा रहा, निज़ाम ठीक है? डॉक्टर साहब देखिए, जितना भी ये नो डाउट इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया था ये बिल्कुल लूला लंगड़ा था और इसमें प्रॉपर जिस तरह से एम्पावर्ड आना चाहिए था वो नहीं है। उनके पास, मेयर कराची के पास नहीं है पावर्स। लेकिन हम ये कहते हैं कि जितनी जो पावर्स हैं या जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी अंडर उनके कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनसे तो काम ले, वो तो बिल्कुल ही काम नहीं ले रहे ना। तो जिसकी वजह से माजी में आपने देखा था कि कुछ अर्सा पहले मुसा भाई ने ये बात कही थी और उन्होंने फौरन उनको कहा कि ठीक है आप गार्बेज पे हम आपको डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं, तो उन्होंने ये चैलेंज कबूल कर लिया था। बात सिर्फ ये है कि नियत नहीं है काम करने की। जब नियत नहीं होगी तो फिर आप इसी किस्म के हीले बहाने करेंगे कि हमारे पास इस चीज की पावर नहीं है, उस चीज की पावर नहीं है, तो जितनी पावर है उसमें तो काम कर सकते हैं ना। तो ये बात मैं कहती हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास जो जितनी पावर थी उसको तो यूटिलाइज करते, तो उन्होंने वो भी काम नहीं किया। तो अगर ये निजाम के तहत भी अगर सैयद मुस्तफा कमाल आ जाते तो ये इस तरह का हाल ना होता जो कि अभी हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि मतलब पावर्स ठीक है, कम ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी काम किया जा सकता है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोई सजेशन या कोई स्ट्रैटेजी है कि इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके, बल्दियाती निज़ाम को? देखिए, सबसे पहले तो चीज है कि एक एम्पावरमेंट में सबसे पहले ये कि आपके पास जो मेयर आएगा उसके पास कम से कम तमाम इदारे उसके अंडर हों। ये अलग अलग जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने अलग से इदारे, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो इन्होंने बल्दियाती जो है एक मिनिस्टर बनाया हुआ है, मिनिस्टर बल्दियात का, वो होना नहीं चाहिए। वो डिपार्टमेंट जो है अंडर होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के, मेयर के अंडर वो होना चाहिए ताकि वो ये काम करे। आपने आधे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, कुछ तो आपने सिटी गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, कुछ आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ही रखे हुए हैं। तो ये जब तक ये चीजें जो है कंफ्यूज्ड एक मैप हमारे सामने होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे।
तो इस चीज को ठीक करने की जरूरत है, इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और मैं ये समझती हूँ कि जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में लोकल गवर्नमेंट आया था वो दैट वाज द बेस्ट सिस्टम, जिसकी वजह से आपने देखा कि पंजाब में भी काम हुआ, सिंध में भी काम हुआ और बाकी तमाम जो एरियाज इवन केपीके में भी काम हुआ था। तो उस सिस्टम को ही आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा पाक ज़मीन पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। और आपको ये बताते चलेंगे सिंध को स्ट्रीट क्राइम से पाक करने के अज़म के साथ इस इजलास का इनेकाद किया गया। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करें मगर कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक करें, हुकूमत की किसी बंदे की सिफारिश ना माने, पुलिस को शहरियों में अपना एतमाद बहाल करना होगा। सिंध काबीना का घर मिसमार करने से कबल मुतबादिल घरों के इंतज़ाम का फ़ैसला, एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। यानी वो तमाम घर जो कि सर्कुलर रेलवे पे आते हैं या तजावुज़ात का हिस्सा हैं जिनको मिसमार किया जा रहा है। बहुत देरीना मुतालबा था लोगों का कि उन्हें कोई ना कोई मुतबादिल जगह दी जाए, उसके बाद बेघर किया जाए। तो अब ये फ़ैसला किया गया है कि पहले उनके लिए मुतबादिल घर का इंतज़ाम किया जाएगा, उसके बाद उनका घर जो है वो मिसमार किया जाएगा। मुर्तज़ा आप कहते हैं कि IG के लिए 3 नाम देने की बात बिल्कुल गलत है। दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह IG भी सरकारी मुलाजिम है, IG को भी सवालात का जवाब देना होगा। पर नाज़रीन, इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे KM अब्बासी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। जी KM अब्बासी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे बताइएगा, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का एक इजलास हुआ है और इसमें मुख्तलिफ फ़ैसले भी किए गए हैं। साथ ही साथ स्ट्रीट क्राइम्स से सिंध को पाक करने की बात की गई है, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास था और इसमें खुसूसन जैसे कि पहले भी देखा गया कि IG सिंध गायब रहते हैं और आज खुसूसन सिंध काबीना के इजलास में जो अमन-अमान के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई, तो उस दौरान भी IG सिंध गायब रहे। जबकि इस दौरान इससे कबल जब CM हाउस में जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि अहम प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है और कराची का इतना बड़ा शहर है जहाँ पर अभी तक सेफ सिटी नहीं लाया गया और 5 साल पहले से ये प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। अब हुकूमत अगर दोबारा सीरियस हुई है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाजमी है, क्योंकि इस वक्त तक जो कि CCTV कैमरा से मदद दी जाती है और ये अक्सर पर लोगों के लगाए होते हैं या फिर कुछ TMC के, कुछ जो है हुकूमत के भी लगे हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट आएगा तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ब्रीफिंग दी गई है उसमें जो कि स्ट्रीट क्राइम है उसके मुतालिक तहफात और खर्चात का जो है इजहार किया गया है। तो आज के इस इजलास में IG सिंध गायब रहे, जबकि एडिशनल IG यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने आकर ब्रीफिंग दी। इससे कबल भी जब इजलास होते रहे तो IG सिंध गायब रहे और आज जब मुर्तज़ा से भी ये पूछा गया कि IG सिंध क्यों नहीं आए, तो उनका ये कहना था कि ऐसी कोई जो बात है वो सामने नहीं आई, लेकिन क्योंकि IG सिंध खुद छुट्टी पर है और वज़ीर आला सिंध की इजाजत से ही गए। जबकि इससे कबल उनके खिलाफ एक मजम्मती करारदादी जो है वो पास की गई थी काबीना के तरफ से। जी जी, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा KM के खास तौर पे ये जो मुतबादिल घरों की बात की गई है, तो क्या निज़ाम बनाया जाएगा, किस तरह लोगों को मुतबादिल घर दिए जाएंगे? अभी वो घर तामीर किए जाएंगे या कोई जो क्वार्टर्स मौजूद है या पहले से किसी बिल्डिंग में जगह दी जाएगी? क्या निज़ाम बनाया गया है लोगों को जिनके घर मिसमार किए जा रहे हैं उनको मुतबादिल घर देने का? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तक हतमी तौर पर कोई चीज सामने नहीं आई, क्योंकि पहले भी जो बातें की गई या कहा गया हुकूमत की जानिब से कि नेक्स्ट प्लान ये होगा और इस तरह से काम चलाया जाएगा। अब देखेंगे जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और फिर रेलवे का कहा गया कि पैसेंजर रेलवे तो हम ला के रहेंगे, फिर ग्रीन जो है लाइन मंसूबा था, इसी तरह से अब्दुल सत्तारी थी। तो जो बातें थी वो अभी तक बातें ही हैं और इस वक्त भी आज अगर काबीना में फिर जो कहा गया है तो मतलब है कि
तो कहाँ दिए जाएंगे, कौन देगा और प्लान क्या है, उसके मुताबिक कोई आगाह नहीं किया गया। लेकिन काबीना ने ये जरूर कहा है कि उनको घर दिए जाएंगे। तो मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े सवाल है जिनके जवाब में जो है अभी तक नहीं मिल रहे। सेंसिटिव प्रोजेक्ट के एपेक्स कमेटी जब बनी थी उस टाइम भी वहां से मंजूरी ली गई, फिर काबीना से मंजूरी ली गई, इस पर काफी बहस हुआ, तो वो भी 5 साल ताकीद का शिकार हुआ और अब जाकर कुछ सीरियस हुआ है। तो आईजी सिंह जो है इजलासों में नहीं आते। और इसी तरह से अगर बात की जाए कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर रेलवे के लाइन पर जो घर बनाए गए जो तजावजात है तो उनको जो है मुतबादिल जगह देनी है तो वो कहाँ देनी है, कोई ऐसा मंसूबा अभी तक सामने नहीं लाया गया। मजबूरी तौर पर जो सिंधु हुकूमत की जानिब से बातें की गई हैं या यहाँ पर जो बड़े मंसूबा जो है लाने की बात की गई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद हमें देखता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो बात आज भी सिंध काबीना में हुई तो काबीना में भी ब्रीफिंग दी गई है, कहा कि घर दिए जाएंगे और जहाँ पर मुनासिब हुआ तो लोगों को वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लान हमें नजर में नहीं आ रहा। अगर देखें तो इस वक्त इतना बड़ा शहर है और इतनी बड़ी आबादी का शहर है और यहाँ पर जो है हर जमीन के ऊपर जो है कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई बात है। और तजावजात की तो एक बहुत बड़े मामला है कराची के अंदर जिससे कोई वाकिफ है और जो कि इस पर कोई एक्शन भी ऐसा कोई खास नजर नहीं आता। तो आज तक मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत ने बात तो की है लेकिन इसका कोई मुतबादिल प्लान नहीं दिया गया। केएम अब्बासी, ये भी बताइएगा कि सेफ सिटी बनाने की जो बात की जा रही है तो इसमें भी कोई डेडलाइन, कोई एक खास एम बनाया गया है कि कब तक, किस तारीख तक, किस साल तक कराची में कैमरे लगाए जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से होगी? पहले माजी में भी जब ये कैमरे लगाए गए हैं, सिंध पुलिस की जानिब से भी लगाए गए, CDGK की जानिब से भी लगाए गए, लेकिन जब भी कोई वारदात होती है तो ये कैमरे फिर पता चलता है कि ये कैमरे ऑफ थे, इनका जो DVR है वो ख़राब था। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जा रहा है कि मौसर कैमरे लगाए जा सके जिनसे मॉनिटरिंग की जा सके और कराची को एक सेफ सिटी बनाया जाए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहली मरतबा इस मामले में काफी संजीदगी भी देखने में आई है क्योंकि पहले सिर्फ बातें होती थी और काबीना तक बात महदूद रहती थी, लेकिन अब ये मामला जो है वो असेंबली तक पहुंच चुका है और ये बिल जो है अब ये टेबल हो चुका है कि सिंध हुकूमत जो है सेंसिटिव प्रोजेक्ट लाने जा रही है और ये इतना बड़ा मंसूबा होगा। तो इस पर क्योंकि ये अब कमेटी को जा चुका है, बिल पर तफसीली जायजा लिया जाएगा और जायजे के बाद इसको मंजूर भी करेंगे और जैसे बिल मंजूर होगा तो उसके बाद असली तौर पर इस मंसूबे को लाया जाएगा और बहुत बड़ा मंसूबा ये करार दिया जा रहा है जो कि जिसमें जो कि जदीद किस्म के कैमरे लगाए जाएंगे और उसी के थ्रू शहर को मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन खुसूसन अभी तक क्योंकि इसमें हाल ही में एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का भी फ्लो चला है जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो शहरियों की वीडियो बनाते हैं और उसमें शहरियों के ये तफजात है कि जब पहले उन्होंने बदतमीजी की तो उस दौरान वो कैमरा नहीं था और जब हमने कुछ उनको जवाब देने की कोशिश की तो इन्होंने अचानक कैमरा निकालकर हमारी जो है वीडियो बना ली है। तो अब तक जो है इस किस्म की भी बातें चल रही हैं कि आया ट्रैफिक पुलिस को भी कोई ऐसे कैमरे जो कि जदीद मुल्कों में दिए जाते हैं कि उसकी जैकेट में ही नस्ब होते हैं और वो बंद नहीं हो सकते, तो इस किस्म की भी बातें हैं। लेकिन क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो बाद में भी लाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त सेफ्टी पर फोकस किया जा रहा है और इसका बिल भी जो है कैंसिल हो चुका है। इसमें कहा ही गया है कि शहर के जो भी मेन शाहराह हैं वहां पर भी जो है कैमरे लगाए जाएंगे और शहर को मॉनिटर किया जाएगा और पुलिस को भी कुछ हिदायत होगी क्योंकि अभी तक हाल ही में जो 2-4 बड़े वाक़या हुए उसमें मंगी का वाक़या है जो अगवा भी हुई, इतना हाई प्रोफाइल केस था और वापस भी आ गई, लेकिन उसमें तावान भर के वापस आना पड़ा, पुलिस ने उसमें कोई पेश नहीं कर पाई। हाल ही में जो 2 शहरियों पर अटैक हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया केएम अब्बासी, आपने हमें ऑनलाइन भी पर दिया। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सलीम बलोच जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर सूबाई असेंबली है, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो घरों मुतबादिल घरों के देने का फैसला किया गया है इस पर अमल दरामद कब से शुरू किया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम सलीम बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आज सिंध काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि घरों को मिसमार करने से पहले ऐसे इफेक्टीज को, मुतासरीन को पहले मुतबादिल घर दिए जाएंगे, उसके बाद उनके घर मिसमार किए जाएंगे। तो इस पर अमल दरामद कब तक किया जाएगा सर? ये घर बने बनाए मौजूद हैं, तामीर किए जाएंगे, अभी जगह देखी जाएगी, क्या सिलसिला है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही जो है वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। ये हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बिलीव करता है कि हम किसी को बेघर नहीं कर सकते, किसी की घर को हम मसमार नहीं कर सकते उस वक्त तक अगर बहुत जरूरी है
जो रेलवे सर्कुलर रेलवे की जगह पे हों या कहीं किसी गलत जगह पे घर बने हुए हों, तो इसलिए आज कैबिनेट ने ये फैसला किया कि पहले उनको मुतबादल, उन गरीबों को, उन मिस्किनों को सर छुपाने के लिए मुतबादल घर दिया जाएगा, उसके बाद उन घरों को मस्मार किया जाएगा। और ये आज कैबिनेट ने फैसला किया, तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए बहुत जल्द जमीन भी ढूंढा जाएगा और वो घर बना के पहले घर दिए जाएंगे और फिर जो है वो किसी की घर खाली किए जाएंगे। ये बहुत ऐसा इक़दाम है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि गरीबों की पार्टी है, उसको इस बात का एहसास है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा इस बात को कोई समझ नहीं सकता। सलीम बलोच साहब, आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, यानी पहले उन इफेक्टीज का तयन करना जिनके घर पहले भी मिसमार कर दिए गए हैं, उसके बाद अभी सिलसिला जारी है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसकी बजावरी ज़रूरी है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं की जा सकती। ऐसे तमाम मुतासरीन का अंदाज़ा लगाना, उनका इंदराज करना, फिर ज़मीन लेके घर बनाना, फिर उन घरों की तामीर करना, सर मतलब बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि ये कई सालों का काम है जिसका ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये मुकम्मल होना जो है ना, ये मुमकिन नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल मुमकिन है इसको मुकम्मल होना। और देखो, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हमने हमेशा अदालत की फैसलों का एहतराम किया है और अदालत की फैसले का आज भी एहतराम है और अदालत की फैसले पे अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप बेघर लोगों को उनकी छत छीनने से पहले उनको छत देना बहुत जरूरी है। वो कहाँ जाएंगे? इतने लोगों को बेघर करेंगे हम, बेदखल करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताओ, ये कहाँ सर छुपाएंगे? तो ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, ये बहुत जल्द हो जाएगा और ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि इसको सालों लग जाए। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कि सेफ सिटी बनाने के हवाले से भी बातचीत हुई है, तो कोई टारगेट सेट किया गया है कि कब तक कराची में कैमरे और ये तमाम चीज़ें लगा ली जाएंगी ताकि कराची को एक सेफ सिटी बनाया जाए? देखो, कराची में सेफ सिटी के हवाले से पहले काम हो चुका है, लेकिन कराची में जितने कैमरेज इसको सेफ सिटी बनाने के लिए चाहिए उतने कैमरेज अभी तक लगे नहीं हैं। और इस पे सोचा जा रहा है कि ये जितने भी कैमरे लगे हुए इनको और बाकी जो प्राइवेटली कैमरे लगे हुए ना, बैंकों में लगे हुए, शॉप्स में लगे हुए, आपकी हर जगह, उन सबको नेट सिस्टम पे लिया जाए। तो बहुत सारे कैमरे प्राइवेटली भी कराची में लगे हुए हैं, तो उससे ये कि उस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कराची को जो है वो तमाम रोडों को, तमाम अहम शाहराहों को, तमाम गलियों को हम उसमें अपने कैमरा सिस्टम में लेने में कामयाब हो जाएंगे और ये सेफ सिटी बन जाएंगे। सर, आईजी के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, आप क्या समझते हैं? पहले भी उनके खिलाफ करारदाद जो है ना वो मंजूर की गई थी और अब ये कहा गया कि सरकारी मुलाजिम है, सवालात का जवाब तो देना होगा, तो वो सर क्या कहते हैं इस हवाले से? ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा या फिर इसका कोई हल भी निकल पाएगा? देखो, ये सिंध में, पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि अवाम की हुक्मरानी है और यहाँ पे अवाम की मुंतखब नुमाइंदों को गवर्नमेंट चलाने दिया जाए और उनकी एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है। वजीर आजम हो वफाक में या सूबे में चीफ मिनिस्टर हो, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है और कोई भी मुलाजम, स्टेट का कोई भी मुलाजम हो, चाहे वो मरकज की सतह पे हो या सूबे की सतह पे हो, उसको जो है पाकिस्तान की आइन और कानून की तहत जितने इख्तियार दिए हैं उस इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। अब अगर कोई बंदा अपने इख्तियार के तजावुज कर जाएगा तो यकीनन उसको रोका भी जाएगा और उसको टोका भी जाएगा। अच्छा सर, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे 27 दिसंबर को रावलपिंडी के लियाकत बाग में होने वाले जलसे के हवाले से, जो कि बीबी शहीद की जो बरसी है, 12वीं बरसी, उसके सिलसिले में ये जलसा किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने पहले सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27 दिसंबर को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करने की इजाज़त दे दी है। तो सर क्या प्लान किया गया है ख़ास तौर पे लियाकत बाग? और फिर जाहिर सी बात है जब सिक्योरिटी कंडीशंस के हवाले से कोई भी इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर यकीनन कोई ना कोई वजूहात ज़रूर होती हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ख़तरे से खाली नहीं होगा अगर मतलब सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भी जलसा किया जाए तो? देखो, ये सिक्योरिटी की खदशात के हवाले से हम वहां जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जयाले पूरी पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, कश्मीर से,
हम जा रहे हैं अपने उस कायद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जिसने इस मुल्क में और इस अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए अपने जान का नजराना पेश कर दिया। आप मुझे बताएं कि अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाके रावलपिंडी में जलसा करेगा तो खतरा होता है, और मनचाहे लोग अगर वो 321 दिन जो है वो आप टी चौक पे बैठे रहे तो वहाँ कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई किसी किस्म का कोई धमाके का चांस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब जयाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर पूरी पाकिस्तान से जमा होके अपने शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस जगह पे जहां उसकी शहादत हुई है वहां उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, जमहूरियत की हवाले से उसकी खिदमात को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जब जमा होते हैं तो ये खतरे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्यों पैदा होते हैं? वहाँ 342 दिन और 200 दिन मुख्तलिफ लोग आप जो है वो डी चौक पे बैठते हैं, आप टीवी पे हमला करते हैं, आप कौमी इदारों पे हमला करते हैं, आपके लिए दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरअमन जमायत है। जी सलीम बलोच साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। सलीम बलोच साहब, आप सुन सकते हैं? मेरे ख्याल में हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, असल में पहले भी माजी में अगर देखा जाए तो 12 साल कबल जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग में जलसे से खिताब कर रवाना हो रही थी तो वहाँ जो हादसा पेश आया जिसके नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हुई, तो सिक्योरिटी ख़दशात पहले भी थे और अब भी सिक्योरिटी ख़दशात का इजहार किया गया, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखी जाए तो मुमकिन है कि जलसा कामयाबी से इसका इनेकाद किया जा सके। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे गवर्नर हाउस की जानिब से, गवर्नर सिंध के तर्जुमान की जानिब से एक तरदीदी बयान जो है वो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील के हवाले से जो तारीख़ों का ऐलान किया गया उसमें कोई सदाकत नहीं, और इसी हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल गफ्फार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि एक दिन पहले जब ग्रीन लाइन मंसूबे का दौरा किया गया, तमाम बातें की गई, उस वक्त तो वाज़े तौर पे टीवी चैनल से भी ये खबर नशर की गई कि 7 फरवरी को इसके एक ट्रैक जो है वो खोल दिया जाएगा, यानी इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा या इसका कुछ हिस्सा खोल दिया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह जो कि 7 फरवरी की डेट दी गई है, इस तारीख में कोई सदाकत नहीं है। क्या कहते हैं सर आप? जी देखें, जो बात हुई थी कि जो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो बात हुई थी, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट की बात हुई थी वो अंडर पासेज के हो गए थे, और ये बात हुई थी कि जो रोड है और जो दूसरा जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी तो इसमें बसेज आनी है, इसका सिस्टम लगना है, तो ये 7 तारीख तक तो ये जो है ये ऑपरेशनल नहीं हो सकता। शायद मीडिया में और ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई। बाकी जो 7 तारीख के जो इनॉग्रेशन की बात हुई थी वो आपके नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, मंगोपीर रोड पे जो रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, उसके की बात हो रही है, वो 7 तारीख तक इंशाल्लाह सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सर ग्रीन लाइन मंसूबा जो है ये 2020 में कंप्लीट हो जाएगा या इससे भी आगे ये बात जाएगी ग्रीन लाइन मंसूबे की? जी है ना, इसका टेंटेटिव डेट मैं अभी ऐसे पोजीशन में नहीं है कि इसमें हम दे सकें, क्योंकि इसमें अभी बसेस भी आनी है, बसेस का कॉन्ट्रैक्टर्स भी बसेस कौन चलाएगा वो भी फाइनलाइज होना है, फिर इसकी टिकटिंग सिस्टम है उसका सिस्टम भी इंस्टॉल होना है, तो इट विल टेक टाइम। बिलाल गफ्फार साहब, ये मंसूबा नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में इसका आगाज़ किया गया, उसके बाद इसको मजीद इसकी तोसी का ऐलान जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया। आप नहीं समझते इतने महीनों की हुकूमत के बाद भी मंसूबे का सिर्फ ऐलान कर देना, जो कि अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम मंसूबों का ऐलान तो कर दिया जाता है, उनका आगाज़ भी शायद कर दिया जाए, लेकिन उसकी तकमील की हतमी तारीख, उसके इफ्तिताह का कोई प्लान या ऐसा कोई जो बाकायदा शेड्यूल है वो नहीं दिया जाता, बल्कि ओपन एंडेड बात की जाती है कि इसमें वक्त लग जाएगा, इसमें हो सकता है ताख़ीर हो जाए। ऐसा क्यों है सर? देखिए, जो आपको बताया ना मैंने कि जो मंगोपीर रोड था, दिशा रोड है या दूसरे जो है उसकी डेट दी थी और उसी डेट पे ये सारे चीजें कंप्लीट हो रही हैं। और जहाँ तक आपने ये ग्रीन लाइन्स की बात की, ग्रीन, तो ये आपका नवाज शरीफ हुकूमत का था, वहां से डिले हुए थे और हमने इसको ऑन किया और हमने कहा
के, और जब इमरान खान साहब कराची आए इलेक्टेड होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम इसको ऑन करेंगे और हम इसको कंप्लीट करेंगे। सर कुछ कराची की बदकिस्मती भी है कि यहाँ जो मंसूबे हैं ये इनकम्प्लीटली इसका इफ्तिताह कर दिया जाता है, यानी चाहे इनकी तकमील हुई हो या ना हुई हो। हमने अभी देखा कि अंडर पासेस का इफ्तिताह किया गया शहीद मिल्लत रोड पे, एक अंडर पास का इफ्तिताह किया गया, बाकी अभी ज़ेर तामीर है, लेकिन बाकायदा जो बताया गया उसमें ये कहा गया तमाम अंडर पासेस का इफ्तिताह किया जा रहा है। इसी तरह माजी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कराची से हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया, लेकिन ये पता चला कि 50 किलोमीटर तक इस रोड की तामीर की जा चुकी है, 50 किलोमीटर से आगे रोड तामीर ही नहीं की गई थी। इसी तरह अब ग्रीन लाइन मंसूबा है जो कि किसी सूरत मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि कोई भी हुकूमत अगर कोई मंसूबा शुरू करती है तो सबसे पहले उसकी एक एंड डेट, उसका तयन कर लिया जाता है कि इस टारगेट को अचीव किया जाएगा, अगर ये टारगेट अचीव ना हो सका तो सेकेंड टारगेट ये है, इसको अचीव किया जाएगा। सर टारगेटेड काम क्यों नहीं किए जाते, एक ओपन एंडेड बातें क्यों की जाती हैं कि शायद ये इस वक्त मुकम्मल हो जाए, शायद इसमें भी टाइम लगेगा? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और देखें जो पहले टेक्निकल इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से डिलेज हुए थे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमने जो भी प्रोजेक्ट दिए हैं, जो भी हमने चीजें जो कराची के लिए कर रहे हैं, उसमें हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान करके इसको हमने फाइनलाइज किए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमने ये भी इसको इंश्योर करेंगे कि फंडिंग भी हो, जिसमें 60 अरब रुपए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रिलीज कर दिए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम ऑन भी करेंगे और वो कंप्लीट भी होंगे। ठीक है सर, तो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि फिर इस हवाले से यानी जो फंडिंग है खास तौर पे बसेस हैं और बाकी चीजें, इसके हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से की जाएगी? जी हाँ, जो बसेस जो आएगी वो वफाकी हुकूमत देगी। और इसका टेंडर ऑपरेटर का और बसेस का कोई ऐलान किया गया है कि कब तक ये टेंडर ओपन किया जाएगा या इनवाइट किया जाएगा ताकि इस मंसूबे की तकमील हो सके? नहीं, वो फाइनलाइज होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए है ना आपको मैं डेट नहीं दे सकता। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल गफ्फार साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि कराची के जो मंसूबे हैं वो अक्सर ताख़ीर का शिकार रहते हैं। हमने माजी में भी देखा बहुत से ऐसे मंसूबे, चाहे साफ़ पानी पहुँचाने का मंसूबा हो, K4 का मंसूबा हो, मुख्तलिफ अंडर पासेस हों, फ्लाई ओवर्स हों, रोड्स हों, इन तमाम के साथ यही होता है कि इनका आगाज़ तो ज़रूर कर लिया जाता है या इनकी फिजिबिलिटी बना ली जाती है, लेकिन इस बात को वसूख से नहीं कहा जा सकता कि कब कौन से मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।